गैर कानूनी मुकीम अफगान मुहाजिरीन को फौरी तौर पर वापस भेजने का फैसला। अब कोई मोहलत नहीं दी जाएगी। सिर्फ वही अफगानी पाकिस्तान में रह सकेंगे जिनके पास दुरुस्त वीज़ा मौजूद होगा। अफगान तालिबान की जानिब से जारहियत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा, तीनों सूबों के वज़रा आला, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की शिरकत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा शरीक नहीं हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहाइयों से मुश्किलात में घिरे अफगानिस्तान की पाकिस्तान ने हर मुश्किल वक्त में मदद की। अवाम हमसे सवाल करते हैं कि हुकूमत कब तक अफगान मुहाजिरीन का बोझ उठाएगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान आजी जंगबंदी में 48 घंटे की तोसी। खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अफगान तालिबान हुकूमत और पाकिस्तान के दरमियान आजी जंगबंदी को दोहा में जारी मुज़ाकरात के इख्तिताम तक बढ़ा दिया गया है। सिफारती ज़राए ने बताया कि आर्जी जंगबंदी में तोसी अफगान तालिबान हुकूमत की दरख्वास्त पर की गई है, जबकि 48 घंटे की आर्जी जंगबंदी आज शाम 6 बजे ख़त्म हुई है। पाकिस्तानी वफ़द हाल पाकिस्तान में ही है और कल सुबह दोहा रवाना होने का प्रोग्राम है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अफगान तालिबान की हुकूमत को भारत की प्रॉक्सी करार देते हुए कहा है कि अफगानिस्तान, भारत और TTP ने मिलकर पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की है, लेकिन अब काबुल के साथ ताल्लुकात पर माजी की तरह नहीं हो सकते। एक्स पर बयान में कहा, वज़ीर ख़ारजा ने काबुल का 4 दफ़ा दौरा किया। वज़ीर दिफा और ISI के 2, नुमाइंदा खुसूसी के 5, सेक्रेटरी के 5, मुशीर कौमी सलामती का 1, जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी इजलास 8, बॉर्डर फ्लैग मीटिंग 225, एहतजाजी मरासिल 836 और 13 दफ़ा डीमार्च किया गया, लेकिन कोई रद्दअमल नहीं आया। 2021 से अब तक 3844 शहादतें हुई, जिसमें सिविल, फौजी, कानून नाफिज करने वाले इदारे सब शामिल हैं। लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी, 8 ख्वारिज जानू हासिल कर दिए गए। भारी मिकदार में असला और बारूद बरामद। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फितनाल ख्वारिज की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की गई। इससे कबल शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस पर खुदकुश हमले की कोशिश नाकाम की गई है और 6 ख्वारिज जानू हासिल किए गए। बारूद से भरी गाड़ी फोर्सेस के कैंप की दीवार से टकराकर 5 खारजियों ने दाखिल होने की कोशिश की। तीनों खारजी कैंप के बाहर ही जानू हासिल कर दिए गए। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 6 ख्वारिज को हलाक किया। गुज़श्ता 4 रोज़ के दौरान अफगान तालिबान की हिमायत याफ्ता 108 ख्वारिज को जानू हासिल किया जा चुका है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। अमन अमान से मुतालिक इजलास में वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी शरीक नहीं हुए। कौमी मामलात पर सियासत नहीं होनी चाहिए, नुकसान किसी का नहीं है, सिर्फ अवाम का है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में अमन अमान के हवाले से मामलात ज़ेर गौर आए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने ट्वीट में कहा, बानी PTI से मुलाकात के बगैर मीटिंग में शिरकत अवामी मैंडेट की तौहीन है। वफाकी हुकूमत बानी PTI से मुलाकात के इंतज़ार में है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान मसले के पुरअमन हल के लिए तामीरी मुज़ाकरात में मसरूफ़ हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शौकत अली खान ने हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान ने बार बार अफगानिस्तान में फितनल ख़ारिज की मौजूदगी की इत्तला दी है। तालिबान के इश्तियाल अंगेज़ हमलों पर गहरी तशवीश का इज़हार किया और अपने दिफा के हक़ के तहत तालिबान के हमलों को मौसर तौर पर पसपा किया। पंजाब काबीना ने TLP पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। पाबंदी की सिफारिश वफाकी हुकूमत को भेज दी। जलाओ, घिराओ, सोशल मीडिया पर उकसाने पर पीका एक्ट का निफाज होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, मुल्क को बंद और निज़ाम को मफलूज करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पंजाब में असलहे की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी है। पंजाब में अब नया असलहा लाइसेंस जारी नहीं होगा। पाकिस्तान के अवाम बाशऊर हैं, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। मजहबी जमात के मुज़ाकरात में कहीं फ़लस्तीन का कोई जिक्र नहीं था। क्या पुलिस की गाड़ियाँ जलाने से गज़ा का मसला हल हो गया? किसी पर भी इल्ज़ाम लगाकर कत्ल कर दिया जाए, ये नहीं हो सकता।
मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में दी गई हड़ताल की कॉल पर शहरियों ने कान ना धरे। कराची और लाहौर समेत मुल्क भर में जिंदगी मामूल के मुताबिक जारी। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल ताहिर अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ पूरी कौम की जिम्मेदारी है। तमाम उलमा, मशाइख और तंजीमों ने हड़ताल से लाताल्लुकी का ऐलान किया। हड़ताल मसाइल का हल नहीं, जायज़ मुतालबात पर हुकूमत से मुज़ाकरात और बातचीत होनी चाहिए। जलाओ, घेराव और तोड़ फोड़ का सिलसिला बंद होना चाहिए। मुल्क में कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। पाकिस्तान में तरक्की के लिए अमन चाहिए। दहशतगर्दी से खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्द मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। जो आईन रियासत को नहीं मानते, हम उनसे मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। सूबे में अमन के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ज़रूरी है। हुआ उस पे जितना खर्चा आया सवाबी में, फिर संजानी में हुआ, फिर लाहौर में हुआ, यूँ कोई 5-6 जलसे हुए, करोड़ों की हिसाब से खर्चे हुए कि उनकी अपनी भी मंशा शामिल थी, क्योंकि वो तंग आए हुए थे। कोई रुकावट थी नहीं, कोई रोक ही नहीं रहा था ये सोशल मीडिया को। साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने इस्तीफा क्यों दिया? रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत ने तफसीलात बोल्ड को बता दी। बोल्ड रिपोर्ट्स विद बतूल राजपूत में गुफ्तगू करते हुए बताया कि हर जलसे जुलूस की कॉल पर अमीन गंडापुर को करोड़ रुपए खर्च करना पड़ते थे। उन्होंने खुद वज़ारत आला से जान छुड़ाई। इस्लामाबाद समेत केपी के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके, शहरी खौफ के आलम में घरों से बाहर निकल आए। पेशावर, मालकन, चित्राल समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड की गई, जबकि गहराई 120 किलोमीटर ज़ेर ज़मीन थी। अब रहाइम मुआहदे की जल्द तोसी की तवक्को है और सऊदी अरब समेत मजीद कई ममालिक इसमें शामिल हो सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फॉक्स बिजनेस नेटवर्क को इंटरव्यू में दावा कहा। बोध के रोज़ मुताबिक ममालिक के रहनुमाओं से मुस्बत गुफ्तगू हुई है और कई ने मुआहदे में शमूलियत की ख्वाहिश जाहिर की है। जैसे ही सऊदी अरब इब्राहिम मुआहदे में शामिल होगा तो दीगर ममालिक भी खुद ब खुद शामिल होते जाएंगे। मुमकिन है कि मुस्तकबिल में ईरान और इसराइल के दरमियान भी अमन मुआहदा तय पाए। हुकूमत का पीपल्स पार्टी के साथ ज्यादतियों और नाइंसाफियों का एतराफ़। वज़ीर आज़म से बिलावल भुट्टो की मुलाकात की मज़ीद तफसीलात सामने आ गई। मुलाकात में वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो का मुकालमा हुआ। एहसान इकबाल मुलाकात के नोटिस लेते रहे। बिलावल भुट्टो ने नून लीग के रवैये को खुलकर तनकीद का निशाना बनाया। बिलावल ने वज़ीर आज़म से नून लीग और पंजाब हुकूमत से मुतालिक गिले शिकवे किए। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म को माजी के वादे भी याद कराए। पीपी के इत्तेहाद की अहमियत से भी आगाह किया। वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो के दरमियान राबिते जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। बिलावल तमाम तर यकीन दहानियों के बावजूद मुतमईन दिखाई नहीं दिए। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की चीन के नायब वज़ीर ख़जाना से मुलाकात। चीनी मंडी में पांडा बॉन्ड्स इजरा से मुतालिक ताज़ा पेशरफ से आगाह किया। वज़ीर ख़जाना ने चीनी नायब वज़ीर ख़जाना को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। दोनों मालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए अहम उमूर पर तफसील से बातचीत की गई। मुलाकात का मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान इक़्तिसादी इस्लाहात और दो तरफ़ा ताउन के इम्कानात का जायज़ा लेना था। वज़ीर ख़जाना की वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में शिरकत, टेक्नोलॉजी की तरक्की को शमूलियत और इस्तेहकाम पर मबनी हिकमत अमली से जोड़ने पर जोर दिया। कहा कि FBR इस्लाहात में मसनूई ज़हानत पर मबनी निगरानी के निज़ाम से कारकर्दगी और पैदावारियत में नुमाया बेहतरी आई है। मुल्क में हफ्तावार महंगाई की शरह में मुसलसल तीसरे हफ्ते भी इजाफा। महंगाई की शरह मजीद 0.49% बढ़ गई। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई बढ़ने की सालाना शरह 4.57 रिकॉर्ड की गई।
इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 24 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 8 अशिया सस्ती और 19 की कीमतें मुस्तहकम रही। सोने के बढ़ते निर्ख ने अवाम के होश उड़ा दिए। एक ही दिन में सोने की फी तोला कीमत में 14,100 रुपए का बड़ा इजाफा। फी तोला 4,56,900 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने का भाव 12,089 रुपए बढ़ने के बाद 3,91,718 रुपए का हो गया। $4,000 से $5,000 के दरमियान दिसंबर 2025। गोल्ड के ऊपर की जाने की 3 मेजर वजह हैं। एक तो है सेंट्रल बैंक पूरी दुनिया के वो बाय कर रहे हैं। नंबर 2 जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ता जा रहा है जिसकी वजह से गोल्ड जो है उसमें एक अपर मूवमेंट आ गई है। और तीसरा ये कि इस साल डॉलर जो है 10% डिप्रेस हो गया हुआ है, डेप्रिशिएट हो गया अगेंस्ट बास्केट ऑफ करेंसी। सोना क्यों महंगा हो रहा है और मजीद कितना महंगा होगा? माहिर मईशत चांद सईद ने मोल से गुफ्तगू में $1 बिलियन सवाल का जवाब दे दिया। कहा दिसंबर 2025 में सोना 4,500 से $5,500 फी औंस हो जाएगा। दुनिया भर के मरकजी बैंक सोना खरीद रहे हैं। आलमी हालात सोने की कीमत पर असरअंदाज हो रहे हैं। डॉलर का रेट दीगर करेंसियों के मुकाबले में कम हुआ, इसकी वजह से भी सोना महंगा हो रहा है। 2030 तक सोना $10,000 तक पहुंचने का इम्कान है। पंजाब में इस्तेदाद स्मोक के लिए पंजाब हुकूमती काविशें रंग लाने लगी हैं। किसानों ने पंजाब हुकूमत की फसल की बाकियात ना जलाने की मुहिम का भरपूर साथ देने का ऐलान कर दिया। मरियम नवाज ने भी किसानों का खैर मकदम किया। कहा कि पंजाब हुकूमत की टीमें धान और गंदम की काश्त के इलाकों में आगाही मुहिम चला रहे हैं। लेना शुरू कर दिया। शहर में फ्लू के मरीजों की तादाद में होशरुबा इजाफा। नज़ला, खांसी, बुखार के साथ दस्त के केसेस भी रिपोर्ट होने लगे। जिन अस्पताल में यौमिया मरीजों की तादाद 30-40 से बढ़कर 100 तक पहुँच गई। सिर्फ सिविल अस्पताल में यौमिया 120 से 150 केसेस रिपोर्ट होने लगे। तिब्बी माहिरीन ने ठंडे पानी से परहेज, मास्क पहनने, फासला रखने की हिदायत कर दी। न्यू कराची अयूब गोड घर में सिलेंडर धमाका। जख्मी होने वालों में एक शख्स दम तोड़ गया। रेस्क्यू सर्विस के मुताबिक मुतासर होने वालों की शनाख्त हो गई है। जहांबाग शख्स की शनाख्त 25 साला इरफान वल गुलाम असगर उमर के नाम से हुई है। जख्मी में 12 साला बच्चा कामरान, 40 साला आसिफ, 25 साला जुबैर और जैब के नामों से शनाख्त किया गया। एक जख्मी की शनाख्त नहीं हो सकी। इसराइल मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। हमास की कतर, तुर्की और मिस्र से गजा में सीज फायर पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की अपील। कहा गजा में तबाहशुदा सुरंगों से इसराइली अरगमालियों की लाशें निकालने में वक्त लग सकता है। कुछ लाशें तबाहशुदा सुरंगों में दफन हैं, जबकि मुतादिद अब भी मलबे तले दबी हुई हैं। लाशें निकालने के लिए जो आलात दरकार हैं इसराइली पाबंदी की वजह से दस्तियाब नहीं। हमास अब तक 10 इसराइली अरगमालियों की लाशें रेड क्रॉस के सुपुर्द कर चुकी है, जबकि इसराइली वज़ीर आज़म का कहना है हमास को तमाम अरगमालियों की बाकियात वापस करना होगी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज के लिए बैटिंग ट्रैक्स बनाने का फैसला कर लिया गया। पीसीबी सराय के मुताबिक इकदाम का मकसद बड़े स्कोर्स मुमकिन बनाना है। विकेट स्पिनर्स के लिए भी साजगार होंगी। इसी सिलसिले में कौमी टीम में इजाफी स्पिनर्स शामिल किए जाएंगे। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज के लिए स्क्वाड पर मुशावरत जारी है। सेहतमंद सरगर्मियों के फरोग के लिए ईरानी सदर ने साइकिल सवारी की। अस्फहान में काबीना अरकान के हमरा खुशगवार मूड में साइकिल चलाते नजर आए। इस इक़दाम का मकसद सेहत के लिए इक़दामात उजागर करना था, जिसकी वीडियो वायरल हो गई। और इंसान दोस्त और अदबी शख्सियत साबिक गवर्नर सिंध मारूफ तबीब हकीम मोहम्मद सईद की आज 27वीं बरसी। हकीम सईद ने हिकमत और तिब पर 200 से ज़ायद किताबें तहरीर की। उनका बच्चों के लिए माहनामा हमदर्द नौनिहाल जरीदा मकबूलियत की बुलंदियों को पहुँचा।
बच्चों की तालीम और तरबियत में अहम किरदार अदा किया। हमदर्द पाकिस्तान और हमदर्द यूनिवर्सिटी के क़याम से लोग आज भी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। हकीम मोहम्मद सईद ने तिब व हिकमत, इल्म व अदब के शोबों में बेहतरीन खदमात अंजाम दी। उन्हें गिरा कदर खदमात पर उन निशान इम्तियाज से भी नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।